हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलरशिप अरीना। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है और आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वजह यह है कि सबसे पहले तो देखिए बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों के लिए है। दूसरा है कि इसके लिए कोई आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं चाहिए और ये फुल डिग्री प्रोग्राम है, फुल डिग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और एज में भी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी अगर एज का कोई इशू है, और डेडलाइन भी अभी इसकी बहुत पड़ी हुई है, आप इजीली जो अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैक्स स्कॉलरशिप जापान की। इस टाइम जो जापानीज़ एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने ओपन है और आप देख सकते हैं कि मैक्स रिसर्च प्रोग्राम है जिसमें मास्टर्स और पीएचडी आते हैं, उनकी एप्लीकेशन अभी ओपन है। और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जो उसकी एप्लीकेशन भी अभी ओपन है। ठीक है, जो बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, इन तीनों की डेडलाइन सेम है, तीनों की कोई डिफरेंट नहीं है। डेडलाइन जो इसकी 31 मई है और आप विद इन 1 मंथ आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बल्कि बहुत ज़्यादा, आप विद इन 7 डेज इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तसल्ली के साथ, आसानी के साथ। अप्लाई करना जो है वो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी स्कॉलरशिप्स पे। ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। किस तरह अप्लाई करना है वो मैं बता देता हूँ, और मैं बताऊँगा कि आपने फ़र्दर अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी डिग्री के हिसाब से, अपने जो भी आपके क्वेश्चन हो उस हिसाब से आपने इसको किस तरह फर्दर एक्सप्लोर करना है, इस वेबसाइट को किस तरह आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे टैब आपके सामने ओपन हो जाएंगे, आपने यहाँ पे क्लिक किया उस हिसाब से मैं पहले ओपन कर लेता हूँ क्योंकि फिर जो है नेट स्लो होता है या जो भी इशूज़ हों उनसे बचने के लिए पहले ही ओपन करके रखता हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपने कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी, किसी पॉइंट की समझ ना लगे। मैं इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लेंथी चीज़ है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना लगे आपने पूछ लेना है। कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपने। कहीं भी मिस्टेक करेंगे फ़ौरन डिस्क्वालीफाई कर देंगे, जो कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैं दिखा भी दूंगा अगर मेरे सामने आए। ये तकरीबन दोनों के लिए, तीनों के लिए, मास्टर्स और पीएचडी के लिए और बैचलर्स के लिए तकरीबन सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। किस तरह करना है अप्लाई वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले डेडलाइन आपने देख लेनी 31 मई है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपने यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी पीएचडी के लिए भी। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ उन्होंने मेंशन किए हैं 7 से 8, 7 डॉक्यूमेंट्स बैचलर्स के लिए, 8 जो है वो मास्टर्स और पीएचडी के लिए, क्योंकि उनका रिसर्च होता है। रिसर्च की वजह से जो 1-2 डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क होगा वो होगा स्टडी प्लान का, वो भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। स्टडी प्लान, रिसर्च प्लान बोलें, स्टडी प्लान जो भी, वो आप यहाँ से डाउनलोड करें। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिंट करना है, हार्ड फॉर्म में जापानीज़ एम्बेसी को भेजना है। भेजना किस तरह है? बाय डाक। वो किधर भेजना है वो भी मैं दिखा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से चाहिए। मार्कशीट चाहिए, आप यहाँ पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जो कि आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रिसर्च प्लान चाहिए होगा वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये मास्टर्स के लिए बता रहा हूँ, बैचलर्स के लिए भी सेम है। ठीक है, ये 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी। आप जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल आप इनरोल्ड हैं उसका एक चाहिए होगा। ठीक है, बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स अभी इनरोल्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी स्टडी कंटिन्यू किए हुए हैं, ऑलरेडी बैचलर्स में इनरोल्ड हैं, पढ़ रहे हैं बैचलर्स की डिग्री, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की जो फर्दर कंडीशन है उन्होंने डिटेल के साथ बताई हुई है, किसी की समझ ना लगे आप पूछ सकते हैं मुझसे। आपको जो उन्होंने फ़र्दर बताया हुआ कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने चाहिए, 1 चाहिए कि 2 चाहिए, उन्होंने डिटेल में बताया, और ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल आपने भेजते वक्त ये माइंड में रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं किए जाएंगे, जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वापस नहीं किए जाएंगे आपको। ये 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स होंगे, 7 बैचलर्स के लिए, 8 मास्टर्स के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं, इनको A4 साइज़ में प्रिंट करवाना है, इनको एक फ़ाइल में लगाना है, और फाइल में जब लगाना है इसको स्टेपल नहीं करना। ठीक है, उन्होंने मैंशन किया हुआ है। हाँ, आप क्लिप पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, क्लिप पेपर जो लगा सकते हैं। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो एक फ़ाइल में लगाना है, और जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं सिर्फ वही लगाने हैं। इसके अलावा अगर आप लगाएंगे तो वो कंसीडर ही नहीं करेंगे, उन्होंने मेंशन किया हुआ है। लाइक अगर आप कहेंगे जी चलो मैंने आइल्स किया हुआ है उसका भी साथ लगा दूँ, तो नहीं, वो कंसीडर नहीं होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने फ़ाइल में लगाने के बाद क्या करना है, ये इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है अपनी एम्बेसी का, इस पर भेजते हैं। ठीक है, दूसरी एम्बेसी जो कराची में है, कोयटा के वगैरह के स्टूडेंट्स वो इधर भी भेज सकते हैं। 2 एम्बेसीज हैं, इस्लामाबाद और कराची, आप इनमें से किसी पे भी भेज सकते हैं। प्रेफर आप इस्लामाबाद वाली को करें। जब आप भेजेंगे आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा, ना मैसेज रिसीव होगा, ना ईमेल रिसीव होगी, ना कुछ और रिसीव होगा, जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, हर एक को रिप्लाई नहीं कर सकते, इस वजह से कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं के साथ कॉन्टैक्ट किया जाएगा। फर्दर अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो भी, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। सेम मास्टर्स के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है,
आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने 2 टैब्स ओपन हो जाएंगे। और एक चीज़ जो उन्होंने पीछे मिस नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पे जो बताई हुई है कि डॉक्यूमेंट्स जब आपने भेजने हैं तो उसके साथ आपने अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगाना है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि किसी प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर से इसको टेस्ट करवाना है। बेटर तो यह है कि आप किसी अलाइड हॉस्पिटल के या सिविल हॉस्पिटल के जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं उनसे टेस्टेड करवाएं, इनको उनसे वेरीफाई करवाएं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आप ले सकते हैं, उसका सैम्पल भी आप इस तरह का खुद भी बना सकते हैं, खुद बना के जो अटैच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो कि जैसा कि बोला हुआ है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ, रिकमेंडेशन लेटर के साथ जापानीज़ एम्बेसी में भेज देना है, ठीक है। इनका प्रिंट आउट लेके भेजना है और आपने इसको डायरेक्ट जापान नहीं भेजना। जापान की जो जापान में एम्बेसी है वहाँ नहीं, आपके कंट्री में जो एम्बेसी है, लाइक पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करें, पाकिस्तान में जो एम्बेसी है, जैसे कि मैंने आपको इस्लामाबाद का एड्रेस दिखाया, आपने वहाँ पे भेजना है। ये जो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, इसके लिए आपने ऑनलाइन पोर्टल वगैरह पे नहीं अप्लाई करना, आपने इसके लिए इसी तरीके से आपने अप्लाई करना है, इसी मेथड से अप्लाई होगा, ठीक है। सेम जो है वो बैचलर्स के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा सिर्फ एक स्टडी प्लान का डिफरेंस है। देन अगर आपको मज़ीद इसकी डिटेल्स चाहिए तो आपने इस पे क्लिक करना है। PDF उन्होंने दिया हुआ है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेम बैचलर्स के लिए भी दिया है, मास्टर्स के लिए भी दिया हुआ है, डिफरेंट है थोड़ा सा, तो आपने ओपन कर लेना है इसको। इतना लंबा है, मैं इसको फर्दर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस सरसरी से आपको इसका बता ही सकता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है। हमारे ग्रुप का लिंक, हमारे फेसबुक पेज का लिंक और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर लें। कहीं भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, वो आपको फ़ौरन डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जो चीज़ उन्होंने इस PDF में मेंशन की हुई है, मैंने ऑलरेडी बताई है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगी। सो किन की तरफ से स्कॉलरशिप है उन्होंने पहले बताया हुआ है, फिर कौन कौन सी फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और उसकी जो मेजर्स हैं उन्होंने वो बताई हैं आपको, जो कि सिलेक्ट करनी होगी, किस तरह सेलेक्ट करनी है उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। फिर इसके अलावा उन्होंने बताया कि आपको वहाँ 1 साल जाके जापानीज़ लैंग्वेज पढ़नी होगी, और जब आप अप्लाई करें तो आप ये चीज़ माइंड में रखें। इसके अलावा वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, एज रिक्वायरमेंट्स, नेशनैलिटी वगैरह भी मेंशन की है, उन्होंने यही बताया हुआ है। वो मैं बता देता हूँ आपको आसान अल्फाज में कि जापानीज़ के जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन कंट्रीज़ में उनकी एम्बेसी वगैरह वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है जापान के, वो अप्लाई कर सकते हैं। एज कितनी हो, एज में ऑलरेडी उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है अच्छी खासी, लेकिन फर्दर अगर आप ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ जंग वगैरह की सिचुएशन है, इस तरह के कुछ हालात हैं, कुछ भी ऐसा, तो अगर मज़ीद वो आपको रिलैक्सेशन दे देंगे। लाइक अगर आपके कंट्री में जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, ठीक है, जो उन्होंने मेंशन किया है, लाइक वार वगैरह की जैसे कोई डिस्टर्बेंस है, तो आपको रिलैक्सेशन दे देंगे। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या हो, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए डिफरेंट है। लाइक बैचलर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 12 साल एजुकेशन ली हो, लाइक इंटरमीडिएट किया हो, मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। सो हेल्थ वगैरह के लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आपकी जो गुड मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन हो। अराइवल जापान में कब होगा, मतलब आप जापान कब पहुंचेंगे, कब आपकी सिलेक्शन होगी, सारा उन्होंने बताया हुआ है। मज़ीद अगर आपको देखना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो मास्टर्स वाला PDF है, उन्होंने इसमें ये चीज़ मेंशन की हुई है, डेट्स साइड पे दी हुई हैं और प्रोसीजर बताया। फर्स्ट स्क्रीनिंग कब होगी, स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट आप समझ लें या शॉर्ट लिस्टिंग समझ लें, ठीक है, ये उन्होंने सारा बताया हुआ है। सरसरी सा अगर मैं इसका बताऊँ आपको, तो सबसे पहले तो ये कि आपको इसके लिए ऑनलाइन ऑनलाइन कह रहा हूँ, आपको एम्बेसी के लिए अप्लाई करना होगा, डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद वो खुद ही आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, आपने फिर जो यूनिवर्सिटी है अपनी, उसका वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर लेना है। जब वो प्रोसीजर आएगा मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा तब, ठीक है। ये इन्होंने फर्दर बताया हुआ, आप इस PDF में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि जिन पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, वो भी आपने देख लेने हैं। आई थिंक के कुछ जो इन्होंने सर्कल किया हुआ है ना, कुछ को ब्लैक किया, कुछ को वाइट किया है, कुछ कंपल्सरी है सबके लिए, कुछ मैंडेटरी हैं, फर्दर सिचुएशन के हिसाब से है, ठीक है। वो आपने देख लेना। कितनी कॉपीज़ वगैरह चाहिए वो भी उन्होंने मेंशन की हुई हैं। इन सर्कल का मतलब क्या वो भी उन्होंने बताया हुआ है। पूरा डिटेल्ड PDF इनकी वेबसाइट पे आप अवेलेबल है, आप पढ़ें, खुद इसको पढ़ें, कोई सी पॉइंट किसमें लगती तब आप पूछें। होप्स हो कि यार मैंने इस स्कॉलरशिप को अच्छे से कवर किया है, इसको आपको समझाने की कोशिश की है। PDF डिटेल्ड के साथ अवेलेबल हैं, जो कि 10-11 पेजेस के आप पढ़ सकते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं फिर कभी किसी मज़ीद अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।